रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, क्या उसकी इमरान खान को पेशगी मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। डेवलपमेंट्स बहुत बड़ी हैं, इस्लामाबाद से हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में तफसील से एक बात बताई थी, लेकिन अब मामला थोड़ा आगे चला गया। मैंने आपको बताया था कि जो निगरान हुकूमत है उनके और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक राब्ता हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे एलामिया जारी करके उस मुलाकात की तस्दीक कर दी है और बताया है जी मुर्तज़ा सोलंकी जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं उनके दरमियान और शफकत महमूद के दरमियान मुलाकात हुई है। ये मुलाकात शफकत महमूद की रिहाइशगाह के ऊपर हुई है, लेकिन उनके मुताबिक ये मुलाकात निगरान हुकूमत के वज़ीर मुर्तज़ा सोलंकी की ख्वाहिश के ऊपर हुई है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी खबर ये नहीं है। मेरी खबर है जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हलचल मची हुई है और उस हलचल को लेके अचानक तब्दीली और बहुत कुछ हो गया है। आप जानते हैं कि आज इमरान खान के साइफर वाले मामले के अंदर उनसे वकला मिले और जाहिर है कि वहां पे कोई कान तो साथ नहीं ना लगाया होता, बात तो हल्की फुल्की आप कर ही सकते हैं। तो इमरान खान ने एक पैगाम वहां से दिया है और वो पैगाम शारह दस्तूर तक आज गूंजता हुआ मैं दिखाई दे रहा है। आज एक तो मैंने आपको बताया था कि अंसार अब्बासी ने आज खबर दी है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने सदर से ये गुजारिश की है कि वो सियासी जमातों और सियासी जमातों के अलावा इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत करवाएं। और उसके बाद फजलुर रहमान जैसे लोग भी अगर ये कहें कि कोई गुंजाइश पैदा करें तो उसका मामला है, एक बात है कि मामला हाथ से निकल रहा है जो आपको गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन अब थोड़ी बात आगे चली गई है। बात है इलेक्शंस को लेके। चूंकि सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दे रखी है वो नवंबर की 6 तारीख है, और आज इस वक्त अगर तारीख देखी जाए जो इस हवाले से, तो आज 17 अक्टूबर है और नवाज शरीफ की वतन वापसी में 4 दिन बाकी हैं। लेकिन आज खबर जो आई है वो बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने का इरादा रखता है। फ़हीम अख्तर मलिक साहब जो है 92 के साथ मुंसलिक हैं, उनकी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया है, यानी अगले महीने की 30 तारीख को। लेकिन सदर पाकिस्तान ने जो तारीख दे रखी है वो 6 नवंबर है, जो 6 नवंबर आ रही है। और उस 6 नवंबर के अंदर अब चंद हफ्ते बाकी हैं, यानी महीना भी बाकी नहीं है। इसका मतलब है कि सदर के पास अभी भी इख्तियार है। और जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वो 30 नवंबर को पोलिंग डे के हवाले से खबर जारी करेगा, तो जो पोलिंग डे है वो 28 जनवरी मुतवक्के तौर पे है। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक जाते हुए बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा। मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं, पंजाब के एक सूबाई वजीर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी जगह बैठे हुए थे, उनका जी हमें तो फरवरी तक का टाइम दिया गया कि फरवरी तक तो आप कहीं नहीं जा रहे, उसके बाद देखा जाएगा। उनके कहा गया फरवरी तक काम करें और फरवरी के बाद देखा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ये काम करे अपनी जगह के ऊपर, लेकिन असल खबर वही है। असल खबर इमरान खान के पास है, और ये जो चाहें इमरान खान को सिस्टम में से भी माइनस नहीं कर पा रहे। डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान भी हैं, फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, अगर वो ट्विटर के ऊपर कहते हैं कि इमरान खान मेरे लीडर हैं और वो कहते हैं कि वो ईमानदार आदमी है, मैं उनसे ज़्यादा माली तौर पे किसी को साफ शफाफ या ईमानदार नहीं देखा, तो इसका मतलब है आप चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे। अब खबर क्या है? खबर ऐवान सदर से जारी हुई है, और खबर यह है कि आज ऐवान, एक तो मुलाकात की तस्दीक होगी ना निगरान हुकूमत की और तहरीक इंसाफ की। खबर यह है कि ऐवान सदर के अंदर आज एक मुलाकात हुई है। यह मुलाकात डॉक्टर आरिफ अलवी और तहरीक इंसाफ के वफ्द के दरमियान हुई है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि यह मुलाकात खुद पैगाम है। एक आपने तहरीक इंसाफ के ऊपर अमली तौर पे पाबंदी लगा रखी है। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की इजाज़त भी नहीं है, जलसा जुलूस करना तो बहुत दूर की बात है। आज मुलाकात करने वालों में तहरीक इंसाफ की जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ हसन वो शरीक थे, उनके अलावा पार्टी की लीगल टीम में शामिल उमैर न्याजी साहब जो हैं वो शामिल थे। और ये जो मुलाकात है, ये बताया गया है कि इमरान खान के इंतखाबात के हवाले से एक अहम पैगाम लेके सदर के पास पहुंचे हैं।
और जो जेल में मुलाकात हुई उस हवाले से जो इमरान खान है उन्होंने लीगल टीम को पैगाम दिया और लीगल टीम वही पैगाम लेके आज ऐवान सदर पहुंच गई है। और वो क्या पैगाम है? वो पैगाम ये है कि इलेक्शंस के हवाले से सदर ने जो ऐलान कर रखा है, सदर साहब जो हैं ज़रा डट के उस हवाले से थोड़ा सा डट के आगे काम करें। एक तो पीटीआई वफ्द ने जो सदर को कहा है कि आप इलेक्शंस को लेके मुकर्ररा तारीख का ऐलान कर दें कि जी मैंने तारीख का ऐलान किया था, मुजव्वज़ा तारीख, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया, तो आप उस हवाले से तारीख दे दें। दूसरे नंबर के ऊपर उनसे कहा गया है कि आप दीगर जो जमातें हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं कि उनसे भी बातचीत करें। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा था कि जो इमरान खान हैं वो सदर पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, वो रंजीदा है। उस किरदार के बाद ये पीटीआई की मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन जो 30 नवंबर को ऐलान करना चाहता है 28 जनवरी की मुमकिना तारीख का, क्या वो ऐलान पहले होता है या सदर साहब ऐलान पहले कर देते हैं? तो आप हिम्मत बांध लें, हौसला कर लें, शारा दस्तूर से ऐलान होने जा रहा है। अब जब ऐलान होगा, अब आप कहेंगे कि उस ऐलान के ऊपर अमल दरामद कौन करेगा। अब चीज़ें इतनी आसान या इतनी स्मूथ नहीं हैं। आज 17 तारीख है, 21 तारीख को नवाज शरीफ ने वापस आना है। कल जरदारी की फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और आपको पता है आज फजलुर रहमान की मुलाकात किससे हुई है? आज मुलाकात इसहाक डार के साथ हुई है और इसहाक डार पहुंचे हैं और आज ही फजलुर रहमान ने कहा था कि ज़रा गुंजाइश पैदा करें, सियासी जमातें एक दूसरे के लिए राह निकालें। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बीच में एक दिन जरदारी जाते हैं, अगले दिन इसहाक डार जाते हैं, तहरीक इंसाफ के साथ निगरान हुकूमत राब्ता करती है, फिर तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो सदर पाकिस्तान से मिलता है। इसका मतलब है कि अगले चंद दिन और अगले चंद जो हफ्ते हैं उसमें बहुत कुछ होगा। जेल में बैठा हुआ इमरान खान इन सब के ऊपर अभी भी हावी है। ये ना चाहते हुए भी उसको माइनस नहीं कर सकते। ये चाहते हैं उसको माइनस करना, यानी ना चाहते नहीं बल्कि चाहते हुए भी मेरे ये कहना चाहिए इमरान खान को माइनस है। हाँ, ये अलग बात है कि इमरान खान कुछ नहीं मांग रहा, ये बाहर जो मर्जी कहते रहे, ना वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है ना वो डील कर रहा है। वो तो कहता है मेरी जान भी चली जाए तो मैं समझूंगा कि पाकिस्तान की खिदमत हुई है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि आज जेल के अंदर जो उनका सेल है उसमें तोसी कर दी गई है। अगर वो 35 फुट पहले था तो उसको बढ़ा के 60 फुट तक कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जी उनको साइकिल भी अगर उन्होंने कहा तो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनको उनके हवाले जो है वो कर दी जाएगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ साइफ़र के हवाले से, जेल में ट्रायल के हवाले से। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत आज भी फ़ैसला नहीं सुना सकी। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कमाल ये है, वो एक तो इमरान खान का हर केस खुद सुनते हैं, केस सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लेते हैं और फिर पता नहीं कहाँ रख देते हैं, फ़ैसला नहीं सुनाते। एक ख़बर और है, आजकल चूँकि इंटरव्यूज़ का और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर है, तो वो क्या ख़बर है? वो ख़बर ये है, आज कुछ अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए लाहौर में ख़बर चलवाई गई है कि जी बुशरा बीबी के साबिक शौहर ख़ावर मानिका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अगर इमरान खान को सियासी तौर पे गिराने के लिए उनकी अहलिया के साबिक शौहर को मैदान में लाना पड़ रहा है तो फिर भाईजान आपके बस की बात नहीं है। फिर मान लें अगर आपको खातून के फ़लाँ साबिक को भी लाना पड़ रहा है, ख़ावर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, असद उमर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, परवेज़ खटक की भी तो हुई, सबकी हुई। क्या ख़ावर मानिका परवेज़ खटक से बड़ा सियासी कारकुन है, फ़ारूक हबीब से बड़ा सियासी कारकुन है? कहने का मतलब है इलेक्टेड तो नहीं है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम ग़िलाज़त सियासत में भरने के नित नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और उसका सेहरा जिसके सर भी आप पहना दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।